हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ शायद सब ठीक होगी। तो दोस्तों, अपनी चल रही है राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज़, जिसमें अभी तक अपने 9 चैप्टर हो चुके हैं और आज का अपना चैप्टर है 10वां, खनिज वर्गीकरण। खनिजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले का चैप्टर था अपना जैव विविधता और पशु संपदा के बारे में पढ़ा था अपन ने लास्ट क्लास में, कि राजस्थान में कौन कौन से पशु पाए जाते हैं, कितनी संख्या है उनकी, ये सब देखा था। कौन कौन सी उनकी नस्लें हैं और किन किन ज़िलों में पाई जाती है और उनकी विशेषताओं के बारे में अच्छे से पढ़ा था। और बाकी की अगर आपको सारी क्लासेस सारे चैप्टर देखने हैं तो उसकी वीडियो डली हुई है चैनल पे और प्लेलिस्ट में भी हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे खनिज। और खनिज में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। खनिज दृष्टिकोण, खनिज चट्टानें कौन कौन सी हैं, खनिज वर्गीकरण पढ़ेंगे, खनिज उत्पादन पढ़ेंगे, खनिज की नीतियाँ पढ़ेंगे, फिर खनिज संस्थान पढ़ेंगे और फिर खनिजों का उपयोग पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक पे डिस्कस करेंगे अपन अभी आगे। तो सबसे पहले देखते हैं खनिज दृष्टिकोण। तो खनिज दृष्टिकोण में देखें तो खनिज विविधता में राजस्थान फर्स्ट नंबर पे, सबसे ज़्यादा खनिज विविधता है राजस्थान में, ठीक है। खनिज के भंडारण की बात करें तो पहले 82 थे, अब 81 प्रकार के खनिज यहाँ पे मिलते हैं राजस्थान में, ठीक है। खनिज उत्पादन की बात करें तो 58 खनिजों का उत्पादन अभी राजस्थान में हो रहा है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे हैं इसमें खनिज उत्पादन में अपन, खनिज भंडारण में भी सेकंड नंबर पे हैं। खनिज आय की बात करें, खनिज आय में अपन फर्स्ट नंबर पे हैं, ठीक है। अब खनिज विविधता देश में सर्वाधिक खनिज विविधता 81 राजस्थान में पाई जाती है। इस कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। खनिज भंडारण, राजस्थान में खनिज भंडारण सर्वाधिक अरावली क्षेत्र में, जिसके कारण अरावली को खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है, ठीक है। खनिज उत्पादन की बात करें तो देश में कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का योगदान 22% है, जिसमें धात्विक खनिज 15%, अधात्विक खनिज 25% है, ठीक है। अधात्विक खनिज में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे है, ठीक है। खनिज आय की बात करें, देश में प्रथम स्थान पे है राजस्थान खनिज आय में। अब खनिज चट्टानों की बात करें, खनिज चट्टानें कौन कौन सी है, राजस्थान का मैप दिखा रखा है आपके सामने। ये हैं अवसादी चट्टानें, और इनमें कौन सा खनिज मिलता है, इधर ऊर्जा खनिज मिलता है पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है, जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला। ये फिर धारवाड़ चट्टानें अरावली में, यहाँ कौन कौन से मिलते हैं, तांबा मिलता है सबसे ज़्यादा। फिर इधर ये विंध्यन चट्टानें हैं और इनमें खनिज पत्थर वाले खनिज मिलते हैं यहाँ पे, जैसे बलुआ पत्थर, लाल पत्थर, कोटा स्टोन, चूना पत्थर। तो ये सब मिलते हैं, ये मैप में आपने देख लिया है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब अपन बात करेंगे खनिज वर्गीकरण की। खनिज को 2 भागों में बांटा गया है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज में भी 2 भाग किए गए हैं, लौह धातु खनिज और अलोह धातु खनिज। और अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं, अब्रक, जिप्सम, हरसोट भी कहते हैं जिप्सम को, पत्थर, क्ले और ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज में क्या कहेंगे अपने, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अब इधर लौह खनिज है, लौह खनिज को पढ़ते हैं। लौह खनिज में क्या क्या आता है, कोबाल्ट, क्रोमियम, लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, टाइटेनियम, ये लौह खनिज में आ जाएगा अपना। उसके बाद अलोह की बात करें तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, सीसा, जस्ता, इन्हें जुड़वा खनिज भी कहा जाता है, सीसा, जस्ता, क्योंकि ये एक साथ मिलते हैं, ठीक है। टीन, तांबा, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पारा या मरकरी, ये खनिजों का वर्गीकरण था। यानी लौह में ये खनिज मिलते हैं, अलोह में ये मिलते हैं और अधात्विक में ये खनिज मिलते हैं। ये सारे राजस्थान में पाए जाते हैं। खनिजों का उत्पादन, अब खनिजों के उत्पादन में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अरावली पेटी के खनिज की। अरावली पेटी में कौन कौन सी खनिज है, सबसे पहले तांबा, कॉपर। राजस्थान में तांबे के भंडार कहाँ कहाँ हैं, झुंझुनू, अलवर, भीलवाड़ा, सीकर, उदयपुर, चूरू और चित्तौड़गढ़ में, यहाँ खनिज पाया जाता है, ठीक है। अभी देखो आपके सामने डायग्राम दिखा रखा है अरावली पेटी का, तो इससे थोड़ा समझने की कोशिश करना, बाकी तो वैसे डिटेल में समझा ही दूंगा मैं अभी आपको, तो इससे भी थोड़ा समझना। ये अरावली में ऊपर की साइड तो तांबा मिलता है। तांबा कहाँ कहाँ मिलता है, झुंझुनू, सीकर, चूरू, अलवर में। झुंझुनू में कहाँ कहाँ, कोलिहान, खेतड़ी, चांदमारी।
सीकर में बन्नों की ढाणी नीम का थाना, चूरू में बिदासरा, अलवर में खोदरीबा में यहाँ पे मिलता है। ठीक है। लोहा अयस्क की बात करें, लोहा अयस्क कहाँ कहाँ मिलता है? जयपुर और दौसा। जयपुर में कौन सी है इसकी? मोरिजा बनोला क्षेत्र, और दौसा में नीमला रायसीला क्षेत्र है इसका। अब इधर देखें, उदयपुर में कौन कौन सी हैं? उदयपुर में दो हैं, नाथरा की पाल और थूर हुंडेर। ठीक है। और ये सिंघाना डाबला क्षेत्र। ठीक है। अब उसके बाद सीसा जस्ता की बात करें, सीसा जस्ता चांदी, ये राजसमंद में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में और सवाईमाधोपुर अलवर में मिलता है। तो राजसमंद में तो कहाँ कहाँ मिलता है? राजपुरा दरीबा में, उदयपुर में जावर देबारी, भीलवाड़ा में गुलाबपुरा गुच्चा, रामपुरा गुच्चा में। ठीक है। और सवाईमाधोपुर में चौथ का बरवाड़ा, अलवर में गुड्डा किशोरीदास। यहाँ पे ये खनिज मिलते हैं। तांबे के उत्पादन, अब एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं अपन इनको, पहले तांबे को पढ़ेंगे, फिर लोहा अयस्क और फिर सीसा जस्ता को। ठीक है। तांबे के उत्पादन क्षेत्र झुंझुनू में कौन कौन से हैं? कोलिहाल, खेतड़ी, चांदमारी, सीकर में बन्नों की ढाणी नीम का थाना, चूरू में बिदासरा, अलवर में खोदरीबा, जयपुर में अंजनी सलूम्बर क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ भागोलबारी क्षेत्र और भीलवाड़ा में देवतलाई, अजमेर में सावर हसोतिया में ये और मिलता है यहाँ पे। ये जो अभी अपन ने उसमें पढ़े थे ना डायग्राम में, उनको ये अब डिटेल से पढ़ रहे हैं अच्छे से। फिर अब लोहा अयस्क की बात करें तो भंडारण राजस्थान में कहाँ कहाँ होते हैं? जयपुर, दौसा, भीलवाड़ा में। ठीक है। और अब इसके उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो जयपुर में कौन सा है? मोरिजा बनोला क्षेत्र है। दौसा में कौन सा है? नीमला रायसेला क्षेत्र। झुंझुनू में डाबला सिंघाना क्षेत्र। उदयपुर में नाथरा की पाल और थूर हुंडेर, इसे नाथू से याद कर सकते हैं, ट्रिक है। भीलवाड़ा में तिरंगा क्षेत्र। तो ये हो गए अपने लोहा अयस्क के। अब अपन सीसा जस्ता चांदी की बात करेंगे। भंडारण कहाँ कहाँ है राजस्थान में? राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर और अलवर में। और उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं इनके? राजसमंद में कौन सा है? राजपुरा दरीबा, उदयपुर में जावर देबारी, भीलवाड़ा में गुलाबपुरा अगुच्चा और रामपुरा अगुच्चा, सवाईमाधोपुर में चौथ का बरवाड़ा, अलवर में गुड़ किशोरीदास। ठीक है। तो इनको एक बार अच्छे से रिपीट करना, क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। खनिजों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठ के आते हैं हर एग्ज़ाम में, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना अच्छे से समझ के। ठीक है। चलो अब अपन बात करेंगे वागड़ क्षेत्र में जो खनिज है ना उनकी। वागड़ क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अब प्रतापगढ़ में हीरा मिलता है कहाँ? केसरपुरा में। सोना कहाँ? जगपुरा बुकिया, आनंदपुरा बुकिया। अब मैग्नीज है वो कहाँ मिलती है? लीलवाणी, कालाखूंट और तलवाड़ में। इधर डूंगरपुर की बात कर लें तो यहाँ मिलता है फ्लोराइट और फ्लोस्पार। ये कहाँ मिलता है? मांडो की पाल में। नोट क्या है? नोट देखिए, जीएसआई के द्वारा सोने के नवीनतम भंडार खोजे गए और ये कहाँ है? बांसवाड़ा, उदयपुर और भीलवाड़ा में। बांसवाड़ा में कहाँ? घोटिया अम्बा, भीलवाड़ा में देवतलाई में। ठीक है यहाँ तक। अब अपन क्ले वाले खनिजों की बात करते हैं कि क्ले वाले खनिज कहाँ पे मिलते हैं। ये देखो, ये मैप में आपको दिखा रखा है, बीकानेर में और बाड़मेर में। ब्लीचिंग क्ले, फ्लूरस अर्थ या मुल्तानी मिट्टी सबसे ज़्यादा मिलता है बाड़मेर में फर्स्ट, और फिर दूसरा बीकानेर में। ठीक है। इधर ये बोल क्ले, फोयर क्ले, चाइना क्ले, चीनी मिट्टी, इनकी बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट तो सबसे ज़्यादा बीकानेर में मिलता है, सेकंड पे सीकर में। नोट क्या है? सिलिका रेत सैंड कांच उद्योग में यूज होती है, और फर्स्ट कहाँ? बूंदी में, बाड़ोदिया में, और सेकंड जयपुर में। ठीक है यहाँ तक। अब हम बात करते हैं स्टोन या पत्थर वाले खनिज है ना उनकी, तो वो कहाँ मिलते हैं? देखो ये मैप में आपको दिखा रखा है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली में। नोट क्या है? मार्बल का सर्वाधिक उत्पादन राजसमंद जिले में होता है, क्योंकि यहाँ मार्बल की सर्वाधिक उत्पादक इकाइयाँ हैं। ठीक है। अब मार्बल की किस्में पढ़ लें। मार्बल की किस्में कौन सी हैं? सफ़ेद मार्बल कहाँ मिलता है? मकरान, नागौर में। काला मार्बल भैंसलाना, जयपुर में। पीला मार्बल पिथला, जैसलमेर में। हरा मार्बल ऋषभदेव, उदयपुर। गुलाबी मार्बल ऋषभदेव, बाबरमाल, उदयपुर। सतरंगी मार्बल पादरला, पाली में। तो क्वेश्चन इनमें से पूछा जा सकता है, कोच अभी एक वो दे देंगे और ये पूछ लेंगे आपको कि कहाँ पे मिलता है ये। ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़ना ध्यान से। चूना पत्थर लाइमस्टोन उत्पादन जोधपुर में। अन्य किस्में कौन कौन सी? स्टील ग्रेड चूना पत्थर, केमिकल ग्रेड चूना पत्थर,
सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर। स्टील ग्रेड चूना पत्थर वो कहाँ मिलता है? जैसलमेर में, सोनू क्षेत्र में उच्च श्रेणी का मिलता है यहाँ पे, उच्च श्रेणी का। और फिर उसके बाद केमिकल ग्रेड चूना पत्थर होता है, ये जोधपुर में मिलता है। कहाँ? मध्यम श्रेणी का है ये, ठीक है। और निम्न श्रेणी का है सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर, चित्तौड़गढ़ और कोटा में मिलता है, इसे निम्न श्रेणी का कहा जाता है। तो ये याद रखना, उच्च श्रेणी का तो जैसलमेर सोनू क्षेत्र और निम्न श्रेणी का चित्तौड़गढ़ कोटा यहाँ पे, ठीक है। अब आगे पोटास। पोटास कहाँ मिलता है? हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, चूरू। यहाँ भंडारण भी है और उत्पादन भी होता है यहाँ से, ठीक है। अब अरावली क्षेत्र के खनिज, सीकर, अजमेर, उदयपुर में कौन कौन से हैं? सीकर में क्या है? कैल्साइट और पाइराइट्स, ठीक है। अजमेर में क्वार्टज, लिथियम, फेल्पार या फेल्सपॉट या ग्रेफाइट, ये हैं। सेकंड दूसरा अलवर में भी है ग्रेफाइट का। ये उसके ऊपर ट्रिक लिख रखी है याद करने की, क्वार्टर लेकर फेल हो गया, क्वार्टर से क्वार्टज, लेकर से लिथियम, फेल से फेल्सपर या फेल्डस्पॉट, और गया से ग्रेफाइट। उदयपुर में बात कर लें, उदयपुर में क्या मिलता है? एस्बेस्टोम ऋषभदेव में, घिया पत्थर या सोपस्टोन देवपुरा सालोज में। रॉक फॉस्फेट झामर कोटड़ा, और दूसरा लाठी बिरयामी जैसलमेर में। यहाँ पे ये रॉक फॉस्फेट का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको याद रखना है कहाँ पे है? जामर कोटड़ा में, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर? समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो आगे चलते हैं। नागौर वाले खनिज की बात कर लें। नागौर में कौन कौन से खनिज मिलते हैं? जिप्सम और टंगस्टन। जिप्सम ये देखो, पोखरण, महेंद्रगढ़ और चांदन जैसलमेर में। कवास, उत्तर कलाई, गोंठ, मांगलदो, बदवासी, और ये इधर जामसर और लूणकरणसर में, ठीक है। अब ये नोट क्या है? जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बीकानेर में। और जिप्सम की सबसे बड़ी खान कौन सी है? जामसर है, ठीक है। ये टंगस्टन है। अब टंगस्टन की बात कर रहे हैं, ये मैप दिखा रखा है आपको। मैप में देखो, नागौर, पाली और सिरोही में। नागौर में कौन सी है? डेवाना, रेवत पहाड़ी। पाली में नाना कराब, और सिरोही में आबू, रेवदरा और वालदा या बालदा भी कहा जाता है। नोट क्या है? डेगाना नागौर में देश की सबसे बड़ी खान है वर्तमान में जो बंद है, ठीक है। टंगस्टन की सबसे बड़ी खान है देश की नागौर में, जो अभी बंद है, यहाँ से उत्पादन नहीं हो रहा है। अब एकाधिकार वाले खनिजों की बात कर लें, ठीक है। तो ये देखो मैप में दिखा रखा है। वोल्सिनाइट, बेलकमगरा सिरोही में, राजसमंद में पन्नाया, हरी अग्नि, देवगढ़ आमेट, काला जामुन खान में, चित्तौड़गढ़ में ओकर या लालगेरू, और यहाँ अजमेर टोक में रक्तमणि और या तांबड़ा गार्नेट भी कहा जाता है इसे, ठीक है। अब नोट क्या है? आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में एक अधिकार वाले खनिज कौन से हैं? सीसा, जस्ता, वोल्सिनाइट और सेलेनाइट। 2022-23 में भी यही थे और 2023-24 में भी यही है, ठीक है। अब आणविक खनिज या परमाणु खनिज, यूरेनियम कहाँ कहाँ मिलता है? सीकर, बारा, उदयपुर में, और थोरियम, पाली, भीलवाड़ा में। ये आपको दिखा रखे हैं। पाली सीकर में ये खंडेला हिल्स, रोहिल्ला हिल्स सीकर में, पाली में बद्रवान, उदयपुर में ये अमरा, भीलवाड़ा में सरदारपुरा और बारा में रामगढ़। अबरक सर्वाधिक भंडारण उत्पादन भीलवाड़ा, अजमेर और राजसमंद में होता है। अबरक को खनिजों का बीमार बच्चा भी कहा जाता है, क्योंकि देश की 20 बड़ी खानों में केवल 50% अबरक का उत्पादन होता है, ठीक है। अब ये आगे कौन से हैं? BBB वाले खनिज, बेटोनाइट, बॉक्साइट, बेरिलियम। बेटिनाइट तो कहाँ है? बाड़मेर में, बॉक्साइट कोटा में, बेरिलियम गुजरवाड़ा जयपुर में, बांदर सिंदरी अजमेर, और शिकारवाड़ी उदयपुर में, ठीक है। अब अगला 11 नंबर ऊर्जा खनिज की बात करें। ऊर्जा खनिज में कौन कौन से आएंगे? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, ठीक है। ये कहाँ से मिलते हैं? अवसादी चट्टानों में भंडारित होते हैं, ठीक है। अब पेट्रोलियम की बात करते हैं। सबसे पहले पेट्रोलियम को राजस्थान में 4 बेसिन है और जो 14 जिलों में भंडारण है इसका। ये देखो आपको ये 4 बेसिन दिखा रखे हैं। बीकानेर नागौर बेसिन, राजस्थान सेल्फा या सेल्फ बेसिन जैसलमेर में, बाड़मेर सांचौर बेसिन, और विंध्यन बेसिन हाड़ौती, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं आगे।
सबसे पहले बाड़मेर सांचौर बेसिन की बात करें तो विस्तार कहाँ कहाँ है इसका, बाड़मेर और जालौर में। इस बेसिन में मुख्य अधिकार किस किस का है, केरियन एनर्जी और ओएनजीसी। इस बेसिन में पेट्रोलियम भंडारण एवं उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है बाड़मेर सांचौर बेसिन में, ठीक है। अब अगला क्या आ जाएगा, राजस्थान शिल्प बेसिन। विस्तार कहाँ है, जैसलमेर। इस बेसिन में मुख्य अधिकार किसका है, ओएनजीसी और पीडीवीएस वेनेजुएला का है, इन दोनों का वो है। फिर उसके बाद आ जाएगा बीकानेर नागौर बेसिन। विस्तार कहाँ है, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, नागौर। अधिकार ऑयल का, ऑयल इंडिया लिमिटेड और EWSAR या नायरा का, ठीक है। अगला क्या आ जाएगा, चौथा बेसिन विंध्यन बेसिन। विंध्यन विस्तार कहाँ है, हाड़ौती, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। उत्पादन क्षेत्र बाड़मेर की बात करें अपन पहले, नगाना और मंगला है, कोयलू, सरस्वती, बायतू में ऐश्वर्या, गुड्डा मलानी में रागेश्वरी। तो मंगला, सरस्वती, ऐश्वर्या, रागेश्वरी ये किसके हैं, बाड़मेर सांचौर बेसिन के उत्पादन क्षेत्र हैं ये, ठीक है। नोट क्या है, ये मंगला राजस्थान का प्रथम पेट्रोलियम कुआं है जहाँ से उत्पादन 29 अगस्त 2009 को शुरू हो गया था। फैक्ट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। बाड़मेर में अन्य पेट्रोलियम कौन कौन से हैं, भाग्यम, विजया, शक्ति और कामेश्वरी। जैसलमेर में बादशाहवाला, सादेवाला, तन्नौट और चिन्ने वाला। ट्रिक क्या है इसको याद रखने की, बाग में सादा, तना, चन्ने वाला, ठीक है, ये ट्रिक है इसकी। फिर बीकानेर की बात करें, बीकानेर में तुवरी वाला, पूनम क्षेत्र। खोज ऑयल द्वारा। स्थिति बीकानेर नागौर बेसिन में। उत्पादन क्षमता 30,000 बैरल पर डे, यानी एक दिन में 30,000 बैरल पेट्रोल मतलब वो निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। और एक बैरल में कितना लीटर होता है, इकाई है ये 159 लीटर, ठीक है, तो याद रखना है भी। पेट्रोलियम उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, बॉम्बे हाई में होता है 40%। फिर राजस्थान में 20% होता था पहले, लेकिन अब ये जो 2023-24 की आर्थिक समीक्षा आई है ना, उसके अनुसार ये 14% हो गया। तो ये फैक्ट थोड़ा याद रख लेना, पहले 20% था, अब 14% हो गया। फिर गुजरात, फिर असम में, ठीक है। अब प्राकृतिक गैस की बात कर ले अपन, तो सर्वाधिक उत्पादन एवं भंडारण कहाँ कहाँ है, फर्स्ट जैसलमेर में, सेकंड बाड़मेर में। जैसलमेर में कौन कौन से क्षेत्र हैं इसके, डांडेवाला, गुमानेवाला, रामगढ़, तन्नौट, मनिहारी, घोटक, मनिहारी डिब्बा और घोटक। याद रखने की ट्रिक क्या है, डंडे का गम, राम तूने मन में घोटा, ये इसकी याद रखने की ट्रिक है। डायरेक्ट याद हो जाए तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, और ट्रिक से याद करना चाहो तो ट्रिक से कर सकते हो, ठीक है। बाड़मेर में गुड़ामालानी, रामेश्वरी। कोयला, अब कोयला की बात करें, सर्वाधिक भंडारण और उत्पादन क्षेत्र कहाँ है इसके, फर्स्ट बाड़मेर में है, सेकंड बीकानेर में है। निर्माण काल के आधार पर कोयले के प्रकार, गोंडवाना लैंड कोयला 98% और ट्रिशरी कोयला 2% है, यानी ज़्यादा भंडारण इसका है। अब कार्बन के आधार पे कोयले के 4 प्रकार हैं, कौन से, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पिट। एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा 95% पाई जाती है, बिटुमिन्स में 60 से 70, लिग्नाइट में 50 से 60 और पिट में 45 से 50%। रंग कैसा होता है, एंथ्रेसाइट का तो काला और चमकीला रंग होता है, बिटुमिन्स का होता है काला और भूरा, लिग्नाइट का होता है भूरा और पिट का होता है हल्का भूरा। सर्वश्रेष्ठ कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी वो होगी, तापमान भी ज़्यादा देगा और धुआं कम देगा, राख कम निकलेगी, ज्वाला कैसी निकलेगी, नीली नोकी। ये सर्वश्रेष्ठ कोयले की पहचान है ये, ठीक है। उत्पादन क्षेत्र फर्स्ट बाड़मेर में कौन से हैं, ट्रिक याद रखना है, कपूर, जा, गिरा, भादसेरा, कपूरडी, जालिपा, गिरल और भादरेसा। सेकंड बीकानेर में कौन कौन से हैं, पिठनोक, बरसिंगरसर, पलाना और गूडा। अब थर्ड नागौर की बात करें, इग्यार, मेड़ता सिटी, माथा सूख, कसनाऊ क्षेत्र, ठीक है, तो ये याद रख लेना। अब अपन बात करें कि राजस्थान में पाए जाने वाला कौन सा कोयला मिलता है, राजस्थान में लिग्नाइट मिलता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और भारत में पाए जाने वाला कोयला बिटुमिन्स, ठीक है। भारत में लिग्नाइट का सर्वाधिक उत्पादन फर्स्ट तमिलनाडु में होता है, सेकंड गुजरात में, थर्ड राजस्थान पे, ठीक है। अब खनिजों के उपयोग की बात करें अपन,
तांबे का उपयोग किस में होगा? इलेक्ट्रॉनिक या विद्युत तार में, विद्युत उपकरण बनाने में, कार्बन बर्तन बनाने में, औषधि या चिकित्सा क्षेत्र में। ठीक है। लोहे की बात करें, इस्पात बनाने में, ऑटोमोबाइल में, भवन निर्माण में, रेल मार्ग या डिब्बा निर्माण में। ठीक है। शीशा जस्ता की बात करें अपन, वायुयान निर्माण में, रंग पेंट निर्माण में, कारतूस निर्माण में, बैटरी निर्माण में। जस्त और जिंक की बात कर लें, ऑटोमोबाइल उद्योग में किया जाता है, सिक्के और पदक बनाने में किया जाता है, ड्राई सेल निर्माण में। ठीक है। चांदी की बात करें तो आभूषण बनाने में, सिक्के एवं पदक बनाने में, विद्युत तार निर्माण में और कलात्मक बर्तन निर्माण में। सोने की बात करें, आभूषण, सिक्के, पदक और तकनीकी उपकरणों में। हीरे की बात करें, शीशा काटने में और आभूषण बनाने में। मैग्नीज, मोटर गाड़ी उद्योग में, रंग बनाने में और इस्पात स्टील में निर्माण में। जिप्सम की बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस निर्माण में, सीमेंट निर्माण में, उर्वरक और खाद बनाने में। टंगस्टन की, कारतूस निर्माण में, बल्ब तंतु बनाने में, मोटर गाड़ी उद्योग में। चूना पत्थर की बात करें, सीमेंट निर्माण में, रंग निर्माण में, भवन निर्माण में। कोयले की बात करें, थर्मल ऊर्जा उत्पादन में, ईंधन निर्माण में और सीमेंट निर्माण में। ठीक है। आगे फिर पेट्रोलियम की बात करें तो ईंधन के रूप में किया जाता है पेट्रोल, डीजल। पेट्रोलियम रसायन उद्योग में, सड़क निर्माण में और रंग बनाने में। पत्थर, इमारत बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में, सड़क निर्माण में और फर्श निर्माण में, संगमरमर, ग्रेनाइट और इनके जो फर्श डलते हैं ना वो। कैल्साइट का, रंग निर्माण में, तेजाब बनाने में। वोल्सनाइट का, टाइल निर्माण में, सीमेंट चद्दर निर्माण में, ब्रेक और क्लच निर्माण में। ब्लीचिंग क्ले, मुल्तानी मिट्टी का, सौंदर्य प्रसाधन में, साबुन निर्माण में, तेल शोधन में उपयोगी है। ठीक है। माइका या ब्रक्का, विद्युत उपकरणों में, इमारत बनाने में, ईंट निर्माण में। भीलवाड़ा जलबाग झारखंड में यहाँ पे। और पॉलीथीन निर्माण में अब्रक्का। एस्बेस्टोस का, इमारत निर्माण में, तापरोधी उपकरण निर्माण में, ताप रोकने में, गाड़ियों के इंजन पर लेप के रूप में यूज किया जाता है इसका। तो ये यहाँ पे खनिज थे, उनके बारे में बताया था कि भाई कहाँ इनका भंडारण है, कहाँ से उत्पादन हो रहा है, कितना हो रहा है और उनके यूज़ थे। ठीक है। अब आगे खनिज नीतियों की बात करते हैं। फर्स्ट खनिज नीति कब आई थी? 1978 में। सेकंड 1991 में, थर्ड 1994, फोर्थ 2011 में, फिफ्थ 4 जून 2015 को और सिक्स्थ है जो अभी आनी है, आई नहीं है। ठीक है। उद्देश्य क्या है? खनिज आधारित नवीन उद्योगों को पिछड़ा आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित किया जाए। जो आदिवासी या पिछड़ा क्षेत्र है ना, तो उन उद्योगों को उनमें भी स्थापित करना है इनको। प्रावधान क्या क्या है इसमें? खनिजों का वैज्ञानिक विदोहन करना, अर्थात अरावली या पहाड़ को एक निश्चित क्रम में तोड़ना, एक साथ उसका विदोहन नहीं कर सकते। 21 मुख्य एवं गौण खनिजों के पट्टे न्यूनतम 4 हेक्टेयर में जारी किए जाएंगे। सैंडस्टोन या बलुआ पत्थर के लिए खनन पट्टा न्यूनतम हेक्टेयर में जारी किया जाएगा। बजरी खनन के लिए न्यूनतम 5 हेक्टेयर एवं अधिकतम 50 हेक्टेयर तक जारी कर सकते हैं। अवैध खनन करने पर 5 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। लॉटरी वाले खनिजों का लॉक इन पीरियड 1 वर्ष होगा, अर्थात वे 1 साल तक ही किसी को भी खनन नहीं दे सकते। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है इसमें? फिर खनन लाइसेंस की अवधि को 15 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष किया गया। अगला फिर उससे अगला पॉइंट, अवैध खनन क्षेत्रों में विवादों को सुलझाने के लिए सेटलमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा। फिर अगला पॉइंट, नवीनतम खनिज नीति में मिनरल्स डायरेक्टरी का प्रावधान रखा गया है, जिसमें खनिजों के भंडारण एवं उत्पादन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा। ठीक है। राजस्थान की जीडीपी में खनिजों का योगदान है, उसे बढ़ाना है। तो ये सब खनिज नीति के अंदर प्रावधान रखे गए हैं। ठीक है। नोट, पत्थरों से संबंधित खनिज नीतियाँ, मार्बल एवं ग्रेनाइट पॉलिसी 2002 में आई थी। एमसैंड पॉलिसी 2021 में आई थी। एमसैंड पॉलिसी क्या है? 25 जनवरी 2021 को जारी करी गई थी। एमसैंड मैन्युफैक्चरर सैंड रेत है, जिसका निर्माण ग्रेनाइट पत्थर से किया जाता है। इसका मानक IS कोड कितना है? 386.2016 है। ठीक है। उद्देश्य क्या है? बजरी का सस्ता एवं सुगम विकल्प, पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार, खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ाना एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाना, ये इसके उद्देश्य हैं। ठीक है।
और क्वेश्चन यहाँ से खनिज नीति का या फिर एमसेंट नीति का क्वेश्चन बन सकता है, तो इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ना, ठीक है, इनको हाईलाइट कर लेना। नोट विजन 2020, विजन 2020 क्या है, इसे 15 अगस्त 1999 को जारी किया गया था। उद्देश्य क्या था, खनिजों का वैज्ञानिक विदोहन था, राज्य की जीडीपी में खनिजों का योगदान था उसे बढ़ाना था, खनिज क्षेत्र को आधारित सुविधाएं उपलब्ध कराना था, ठीक है। ये खनिज नीतियों से रिलेटेड कुछ फैक्ट थे और नीतियाँ थी, वो अपन ने पढ़ ली हैं। अब अपन पढ़ेंगे खनिज संस्थान, ठीक है। फर्स्ट क्या है इसमें, RSMML, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। स्थापना कब हुई थी, 1974 में। मुख्यालय कहाँ है इसका, उदयपुर में। अगला क्या है, HZN LTD, हिंदुस्तान जिंक्स लिमिटेड। स्थापना कब हुई थी, 1966 में। मुख्यालय कहाँ है, देवारी, उदयपुर में। नोट जिंक सेमेस्टर प्लांट की स्थापना कब हुई थी, 2005 में। स्थिति चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। सहयोग किसका है इसमें, ब्रिटेन का है, ठीक है। अगला क्या है, HCU LTD, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। स्थापना कब हुई थी, 1967 में। मुख्यालय कहाँ है इसका, खेतड़ी, झुंझुनू में। नोट हिंदुस्तान लिमिटेड की ताम्र परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, खेतड़ी कॉपर परियोजना झुंझुनू में, चांदमारी कॉपर परियोजना झुंझुनू में, और खोदरीबा कॉपर परियोजना अलवर में है, ठीक है यहाँ तक। चलो अब आगे चलते हैं। अगला क्या है, पेट्रोलियम रिफाइनरी या शोधनशाला। स्थिति कहाँ है, पचबदरा, बाड़मेर में। सहयोग किसका है, HPCL, और राजस्थान का कितना है, HPCL का है 74% और राजस्थान का है 26%। बजट कितना है, 43,129 करोड़, और क्षमता 9 MMTP यानी मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, ये इसकी क्षमता है। विशेषता, यह राजस्थान की पहली एवं देश की 26वीं रिफाइनरी है। इस रिफाइनरी का BS मानक BS6 रखा गया है, जो अभी चल रहा है करंट में, ठीक है। रिफाइनरी के साथ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को भी स्थापित किया जा रहा है। लाभ क्या क्या है इसके, पश्चिमी राजस्थान में औद्योगिक की शुरुआत, राजस्व प्राप्ति की सुरक्षा, GDP में बढ़ोतरी, आधारभूत अवसंरचना, स्थायी रोजगार अवसरों में बढ़ोतरी होगी, प्रवास में कमी होगी, खनिज उत्पादन, ऊर्जा खनिजों की प्राप्ति होगी, ठीक है। अब हानियाँ की बात करें, हानियाँ क्या क्या हैं इससे, पर्यावरण प्रदूषण में बढ़ोतरी होगी, स्थानीय जैव विविधता में कमी आएगी, पानी एवं भूमि की उर्वरकता में कमी आएगी, बंजर भूमि में बढ़ोतरी होगी, संक्रामक रोगों में बढ़ोतरी होगी। सीधी सी बात है, ये सब आपको भी पता है। रिफाइनरी लगेगी या शोधनशाला लगेगी तो भाई कुछ लाभ भी होंगे उसके और हानि भी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये खनिज का चैप्टर कंप्लीट होता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा उठते हैं, हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन तो एक दो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर उठते हैं, तो इसको रिपीट कर लेना, बार बार देख लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। और पिछली क्लास अपने को देखनी हो किसी को तो चैनल पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ सारे चैप्टर की क्लास है शुरू से और अब तक जो भी करवाए हैं उनकी, तो वो वहाँ से देख लेना, ठीक है।